हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपको हिंदी साहित्य संबंधी प्रमुख ग्रंथ और रचनाकार बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी काव्य धारा। तो जो काव्य की धारा है वो राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। हिंदी में जो काव्य की धारा है वो किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। काव्य की धारा राहुल सांकृत्यायन, काव्य की धारा राहुल, काव्य धारा राहुल, काव्य राहुल, काव्य राहुल। काव्य की धारा किसने दिया? राहुल ने। हिंदी साहित्य का इतिहास 73, जो 1973 में दिया वो नगेंद्र ने। नगेंद्र की बहुत मोटी सी किताब होती है डॉक्टर नगेंद्र की। 73 में हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी साहित्य इतिहास डॉक्टर नगेंद्र। तीसरा देखते हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो वैज्ञानिक कौन है? गणपत चंद्र गुप्त। वैज्ञानिक गणपत चंद्र गुप्त। वैज्ञानिक कौन है? तो ये दो भाग में है, प्रथम द्वितीय दो खंड है। तो वैज्ञानिक कौन है? गणपत चंद्र गुप्त। याद हो गया। चौथा देखिए हिंदी साहित्य का अतीत। तो अतीत साहित्य का अतीत कौन जानता है? तो जो विश्वनाथ हैं अर्थात भगवान जी, तो वो साहित्य का अतीत जानते हैं, भूत भविष्य सब जानते हैं। तो साहित्य का जो अतीत कौन जानता है? विश्वनाथ जानते हैं। अतीत कौन जानता है? विश्वनाथ। अब देखिए पांचवा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो साहित्य और संवेदना का विकास किसने किया? रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किया। हिंदी साहित्य संवेदना का विकास किसने किया? संवेदना तो राम जी जो है वो सब ये थोड़ा तो वैज्ञानिक कौन है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक कौन है? गणपत चंद्र गुप्त हैं। फिर हिंदी साहित्य का जो अतीत कौन जानता है? विश्वनाथ जानते हैं। फिर पांचवा हिंदी साहित्य का संवेदना। तो संवेदना रामस्वरूप जो है, रामस्वरूप बहुत ही संवेदनात्मक है। रामस्वरूप जो राम जी का स्वरूप है बहुत ही संवेदना स्वरूप है, संवेदनात्मक। संवेदना का विकास किया। ये कह सकते हैं कि संवेदना का विकास किसने किया? संवेदना, जहाँ संवेदना शब्द आ जाए वहाँ रामस्वरूप, वहाँ रामस्वरूप संवेदना, संवेदना का विकास रामस्वरूप, संवेदना रामस्वरूप। छठा देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का जो इतिहास का दर्शन करते हैं, इतिहास, तो जहाँ इतिहास शब्द आ जाएगा वो नलिन बिलोचन शर्मा। इतिहास का दर्शन कौन करता है? नलिन बिलोचन। इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन। भाषा का विकास सातवां आठवां, ये देखिए 7, 8, 9। तो हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी पहले जो है हिंदी भाषा का विकास किए, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास किए। फिर कोविद रत्नमाला पहन ली। कौन? श्याम सुंदर दास। श्याम मतलब श्री कृष्ण जी को श्याम सुंदर कहा गया है। तो श्याम सुंदर दास। तो भाषा का विकास किया, भाषा साहित्य का, फिर हिंदी रत्नमाला, ये तीनों श्याम सुंदर दास। याद हो गया। अब 10-11 देखते हैं। तो 10-11 राजस्थानी, जहाँ राजस्थानी शब्द आ जाएगा, राजस्थानी भाषा साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य। तो राजस्थानी भाषा आ जाए या राजस्थानी पिंगल साहित्य आ जाए तो मोतीलाल मिनारिया हो जाएगा, मोतीलाल मिनारिया। फिर हिंदी वीर काव्य। वीर काव्य जहाँ आ गया हिंदी वीर काव्य, तो वीर जो वीर होता है उसको टीका लगाते हैं हमेशा कि वीर है। तो वीर काव्य, और उसको वीरता किसमें प्राप्त है? काव्य में, तो उसको टीका लगाते हैं, टीकम। वीर का टीकम डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। 13 हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। काव्य शास्त्र जो हम लोग पढ़ते हैं तो काव्य शास्त्र का इतिहास ही लिख डाले। कौन? भागीरथी। इतने जो है महान लोग थे भागीरथी बहुत ही भागदार थे, जो है काव्य शास्त्र का इतिहास लिख डाले। बहुत ही भागदार थे। भागदार मतलब लकी होता है, लकी। तो उन्होंने भागीरथी बहुत ही भागदार थे। कैसे? क्योंकि उन्होंने काव्य शास्त्र का इतिहास लिखा। आधुनिक हिंदी का आदिकाल। अब आधुनिक हिंदी
आधुनिक हिंदी का आदि काल जानते हैं। आदि और अंत, आधुनिक हो चाहे प्राचीन हो, सब कुछ आदि काल, आदि और अंत सब जानते हैं। कौन? श्री नारायण चतुर्वेदी। इतने चतुर हैं कि इनको आदि अंत सब पता है, लेकिन चतुर इतने हैं कि किसी को बताते नहीं हैं। हिंदी साहित्य, हिंदी का जो है आदि अंत सब जानते हैं कि कब विकास हुआ, कब क्या हुआ, सब कुछ जानते हैं नारायण चतुर्वेदी। इतने चतुर लेकिन किसी को बताते नहीं हैं। हिंदी साहित्य विमर्श, अब 15 देख लीजिए। हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य पर विमर्श किए कौन? हिंदी साहित्य पर 20वीं शताब्दी और आधुनिक शताब्दी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और आधुनिक हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी प्लस आधुनिक हिंदी साहित्य, ये दोनों नंद दुलारे वाजपेयी इसके लेखक हैं। तो 20वीं शताब्दी से आधुनिक हिंदी साहित्य तक जो है नंद के दुलारे थे कब से? 20वीं शताब्दी से लेकर आधुनिक हिंदी साहित्य तक। 20वीं शताब्दी से लेकर आधुनिक हिंदी साहित्य तक कौन दुलारे थे? नंद दुलारे थे। 20वीं शताब्दी से लेकर आधुनिक तक कौन दुलारे थे? नंद दुलारे हैं। फिर आगे देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य एक ऊपर देखे होंगे आप लोग, ये एक ऊपर देखे होंगे, ये दूसरा नंबर हिंदी साहित्य का इतिहास, ये 73 में है नगेंद्र। और ये देखिए एक है 17 में, तो 17 में है। हिंदी साहित्य का इतिहास 31 में है। हिंदी साहित्य का इतिहास 31, तो इसमें रमाशंकर शुक्ल रसाल, रमाशंकर यानी कि रमा और शंकर दोनों लोग हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे हैं। रमाशंकर शुक्ल हिंदी साहित्य का 1931 में रमाशंकर शुक्ल रसाल। 18 देखिए, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, तो उद्भव से उदय नारायण। हिंदी भाषा का उद्भव उदय नारायण, उद्भव विकास किसने किया? उदय नारायण ने। हिंदी भाषा का उद्भव विकास उदय नारायण। हिंदी साहित्य पर विमर्श, हिंदी साहित्य पर विमर्श कौन किया? प्रद्युम्न पुन्नालाल बख्शी। प्रद्युम्न पुन्नालाल बख्शी ने हिंदी साहित्य पर विमर्श किया। हिंदी साहित्य पर विमर्श किसने किया? प्रद्युम्न पुन्नालाल बख्शी ने। हिंदी साहित्य पर विमर्श किसने किया? प्रद्युम्न पुन्नालाल बख्शी। ये बख्शी में बा ही आया है और कट गया है शायद, तो ये बख्शी है, बख्शी, प्रद्युम्न पुन्नालाल बख्शी। फिर 20 नंबर में देखिए, कविता कौमुदी। कविता कौमुदी कौन बनाता है? रामनिवास त्रिपाठी। कविता कौमुदी कौन बनाता है? रामनिवास त्रिपाठी। भाषा काव्य संग्रह, भाषा पर काव्य का संग्रह है, कौन कहा है? महेश दत्त ने कहा है। भाषा पर काव्य का संग्रह है, कौन कहा है? महेश दत्त शुक्ल। काव्य संग्रह किसका है? महेश दत्त का। भाषा पर काव्य का संग्रह है महेश दत्त का। आगे देखिए 22 नंबर, तो हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। 22 नंबर में हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, तो ये सूर्यकांत शास्त्री के साथ विवेचना करते हैं इतिहास के बारे में। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री के साथ करते हैं, विवेचना करते हैं, सूर्यकांत शास्त्री के साथ विवेचना करते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, तो आधुनिक युग में हिंदी साहित्य का इतिहास कौन लिखा है? कृष्ण और शंकर दोनों लोगों ने, कृष्ण और शंकर ने मिलके आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। कृष्ण और शंकर दोनों लोग मिलके आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। कृष्ण और शंकर दोनों मिलकर क्या किए हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे हैं। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, अब मॉडर्न इस ज़माने में, मॉडर्न तो इंद्रजीव बहुत मॉडर्न थे, तो उन्होंने क्या लिखा है? इंद्रनाथ ने क्या लिखा है? मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। तो वैसे जैसे मॉडर्न लोग होते हैं तो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर लिख दिए। तो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर किसने लिया? इंद्रनाथ, डॉक्टर इंद्रनाथ। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, तो खड़ी बोली जहाँ पे आ जाए, खड़ी बोली तो ब्रजरत्नदास। खड़ी बोली ब्रजरत्नदास, खड़ी बोली ब्रजरत्नदास।
खड़ी बोली हिंदी साहित्य जहाँ पे खड़ी शब्द आ जाए वहाँ पे ब्रजरत्न दास। आगे देखिए हिंदी साहित्य इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य, खड़ी बोली यहाँ पे आएगा ब्रजरत्न दास। फिर 26 नंबर आधुनिक हिंदी साहित्य, जहाँ पर आधुनिक हिंदी साहित्य आ जाए वहाँ लक्ष्मी सागर वैष्णव, लक्ष्मी सागर वैष्णव। तो आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर वैष्णव, लक्ष्मी सागर वैष्णव। आधुनिक में भी लक्ष्मी सागर में, आधुनिक में भी हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर ने लिखा है, लक्ष्मी सागर ने लिखा है। आधुनिक में भी लक्ष्मी है, आधुनिक में भी लक्ष्मी है। ब्रज माधुरी सार, ब्रज में माधुरी जब जाती हैं तो उसका सार क्या निकलता है, यानी कि सारांश क्या निकलता है। तो जब ब्रज में माधुरी जाती हैं घूमने के लिए तो वो भी वियोगी हरि हो जाती हैं, वियोगी हरि जैसी हो जाती हैं। जब ब्रज में माधुरी घूमने जाती हैं तो उसका सार क्या निकलता है कि वो भी वियोगी हो जाती हैं। याद हो गया। ये तो जानते हो गया। 28 नंबर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक रूप से लोग नीलाम करते हैं तो नीलाम से नीलाभ जब चिल्लाते हैं तो उसको मौखिक रूप से चिल्लाते हैं। तो मौखिक इतिहास नीलाभ। हिंदी साहित्य की ओझल नारी, ओझल आ जाए तो ओझल नारी, नारी से निर्जा, ओझल नारी निर्जा, नारी से निर्जा। ओझल नारी कौन है? निर्जा है, निर्जा माधव। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस पे हम इसको समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।